बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक जी। और लेक्चर नंबर 30 पे पहुंच गए हैं। लेक्चर नंबर 30 में आज हम देखेंगे लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। एज़ यू नो कि हमारा जो सेक्शन चल रहा है वो S3 का सेक्शन चल रहा है। और S3 में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि सिंपल स्टोरेज सर्विस है और इसके अंदर हम मल्टीपल टाइप ऑफ फाइल्स जो है वो अपलोड कर सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं। 3 टाइप ऑफ स्टोरेज टियर्स होते हैं हमारे पास, स्टैंडर्ड और इनफ्रीक्वेंट एक्सेस और रेयर रिड्यूस रिडेंडेंसी। तो फर्स्ट वन जो होता है वो हमारे पास थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, सेकंड वन उससे थोड़ा सा चीप होता है और थर्ड वन उससे भी चीप होता है। लेकिन फर्स्ट वन में जो है हमारे पास रिट्रीवल फ़ीस नहीं होती, इमीडिएटली हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। सेकंड वन में हमारे पास थोड़ा सा रिट्रीवल टाइम वो कपल ऑफ मिली सेकेंड्स लेता है और उसमें रिट्रीवल फ़ी होती है हमारे पास। और थर्ड वन जो है उसमें भी रिट्रीवल फ़ी होती है। और लास्ट वन एक और हमारे पास होता है स्टोरेज हमारे पास होता है ग्लेशियर। और ग्लेशियर में वो जो है 3 to 4 आवर्स जो है वो रिट्रीवल होने में लगते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं जी, हम लोग कोशिश करते हैं कि हम सबसे पहले स्टैंडर्ड में डाटा S3 स्टैंडर्ड में डाटा अपना स्टोर करें। फिर हम चाहते हैं यार वो S3 स्टैंडर्ड के बाद जो है ना, आफ्टर 30 और 50 डेज़ और आफ्टर 60 डेज़ जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, हमारा डाटा जो है वो स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस में चला जाए। क्योंकि अब हमारा डाटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम बहुत इनफ्रीक्वेंटली उसको एक्सेस कर रहे हैं। या कुछ अर्से बाद हम कहते हैं कि यार आफ्टर 4 मंथ्स मीन्स 120 डेज़ या आफ्टर 500 डेज़ हम चाहते हैं कि यार हमारा डाटा जो है वो ग्लेशियर में चला जाए ऑटोमेटिकली, ताकि उसकी जो है कॉस्ट कैपेसिटी जो है हम उसको कंट्रोल कर सकें। हम चाहते हैं यार हमारा डाटा थोड़ा कम इंपॉर्टेंट हो गया है, ज़्यादा उसको मतलब हम उसको मोस्ट एक्सेस नहीं करते हैं, हम बहुत लेस फ्रीक्वेंट एक्सेस करना चाहते हैं। और हम चाहते हैं रिट्रीवल फ़ी, अगर रिट्रीवल हम कभी करना चाहें तो बेशक हमें 2-4 घंटे लग जाएँ, नो प्रॉब्लम। तो आप चाहते हैं ऑटोमेटिकली डाटा आपका लाइफ साइकिल होता रहे, उसके लिए फिर हम लोग क्या करते हैं, लाइफ साइकिल मैनेजमेंट जो है उसके अंदर रूल्स क्रिएट करते हैं। S3 लाइफ साइकिल मैनेजमेंट में ये कैन बी यूज इन कंजक्शन विद वर्जनिंग। इसमें साथ साथ आप वर्जनिंग इनेबल करना चाहते हैं, वर्जनिंग इनेबल कर दें। आप चाहते हैं कि जो करंट वर्जन की लेटेस्ट फाइल हैं उनके लिए अलग से लाइफ साइकिल मैनेजमेंट चले, और जो प्रीवियस फाइल्स हैं उनके लिए अलग से लाइफ साइकिल मैनेजमेंट आप रन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। कैन बी अप्लाइड टू करंट वर्जन्स। तो आप जो है वो करंट वर्जन के ऊपर भी कर सकते हैं और प्रीवियस वर्जन के ऊपर भी कर सकते हैं लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। फॉलोइंग एक्शंस कैन नाउ बी डन ट्रांजिशन टू स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस। अच्छा, दो तरह की हम ट्रांजिशन कर सकते हैं, स्टैंडर्ड से इनफ्रीक्वेंट एक्सेस में कर सकते हैं या ग्लेशियर में कर सकते हैं, ठीक है जी। और इनफ्रीक्वेंट एक्सेस में एटलीस्ट 30 डेज़ तक हम डाटा रख सकते हैं। उसके बाद जो है हम वो ग्लेशियर स्टोरेज एक्सेस में ट्रांजिशन करवाना चाह रहे हैं तो करवा सकते हैं। अच्छा, ये मैंने एक डायग्राम ली है, ये मैंने डायग्राम इंटरनेट से ली है जी। और ये जो आपको डिस्प्ले नज़र आ रहा है ना, ये डिस्प्ले एक्चुअली पुराने वाला है थोड़ा सा। S3 का अभी जो है वो नया कंसोल आ गया है, उसके अंदर ये चीज़ें आपको इस तरह से डायग्राम शो नहीं होती। ये S3 का पुराना जब हमारे पास कंसोल होता था उस वक्त हम क्या करते थे, एक्शन ऑन करंट वर्जन अगर आप चूज़ करते हैं उसमें आप यहाँ पे 30 डेज़ जब मेंशन करते हैं ट्रांजिशन टू द स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस, 30 डेज़ आफ्टर द क्रिएशन डेट, 30 डेज़ के बाद इनफ्रीक्वेंट एक्सेस स्टोरेज में आपका डाटा मूव हो जाए। उसके बाद ग्लेशियर में करना चाह रहे हैं तो आफ्टर 60 डेज़ आफ्टर द ऑब्जेक्ट क्रिएशन डेट, ठीक है जी। और आप चाहते हैं एक्सपायर हो जाए डाटा, आपका टोटली डिलीट हो जाए, आप चाहते हैं 61 डेज़ के बाद आप डाटा डिलीट करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास जब हम पहले S3 का जब हमारे पास ओल्ड कंसोल होता था तो इस तरह की साथ साथ एक डायग्राम हमारी होती थी। अगर हम यहाँ पे 30 डेज़ की जगह 40 डेज़ कर दें, 100 कर दें, तो ये डायग्राम एज इज़ अकॉर्डिंग टू द हमारी जो ये सेटिंग्स होती थी उसके अकॉर्डिंगली मैनेज हो रही होती थी। ये देखें जी, फॉर एग्जांपल 29 दिसंबर को डे 0 था, उसके बाद एक ऑब्जेक्ट अपलोड हुआ, वो करंट वर्जन है। और आफ्टर 28 जनवरी यानी कि आफ्टर 30 डेज़ हमने यहाँ पुट किया तो डे 30 रूल क्या अप्लाई होगा, ट्रांजिशन टू स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस में डाटा आपका मूव हो जाए। और फिर आफ्टर 60 डेज़ जो है वो डाटा कहाँ चला जाए, रूल आर्काइव टू ग्लेशियर, यानी कि ग्लेशियर में चला जाए, करंट वर्जन स्टोरेज ग्लेशियर, ठीक है जी। और आफ्टर 61 डेज 61 तो 61 डेज़ के बाद रूल एक्सपायर, डिलीट मार्कर ओवरराइड्स करंट वर्जन, ठीक है जी। तो अभी जो है हमारे पास जो लेटेस्ट अभी हम लाइफ साइकिल मैनेजमेंट रन करेंगे उसके अंदर हमारे पास ये डायग्राम शो नहीं होगी, और उसमें थोड़ा सा जो है ना वो
कंसोल थोड़ा सा चेंज है। खैर आसान है, मुश्किल नहीं है, आसान है, समझने में बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है वो इससे, ठीक है, जिसमें डायग्राम वगैरह शो नहीं होगी। तो चलते हैं जी लैब की तरफ, और सर्विसेज में जाके आप स्टोरेज में जाके S3 सिलेक्ट करें। S3 में सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक बकेट क्रिएट करते हैं, और मैं कहता हूँ जी, अच्छा कैपिटल लेटर यूज़ नहीं कर सकते आप, लाइफ साइकिल बकेट। लाइफ साइकिल बकेट, ठीक है जी, और हाई ओरिजिन में रखनी है। नेक्स्ट करें, नेक्स्ट करें, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्रिएट बकेट। अच्छा ये हमारे पास बकेट क्रिएट होगी, आप देख सकते हैं नॉट पब्लिक। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, बकेट के प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ इस बकेट की, और मैं क्या करता हूँ, वर्जनिंग इनेबल करनी है, आप कर लें। स्टैटिक वेब सेटिंग हम देख चुके हैं, और ट्रांसफ़र एक्सेलरेशन रिक्वेस्टर पेज, और सॉरी प्रॉपर्टीज़ में नहीं आना, मैनेजमेंट में आना है। मैनेजमेंट में हम लोग रेप्लिकेशन देख चुके हैं, और ये हमारे पास है जी लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल में आप ऐड लाइफ साइकिल रूल पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप रूल एंटर करें कोई भी, मैं कहता हूँ जी माय फर्स्ट रूल, आप कुछ भी रूल नेम एंटर कर सकते हैं। ऐड फिल्टर टू लिमिट स्कोप टू प्रीफिक्स और टैग्स, क्या कह रहे हैं जी वो, आप इस पूरी बकेट के ऊपर रूल अप्लाई करना चाहते हैं, या अगर आप किसी फोल्डर में करना चाहते हैं, मैं कहता हूँ स्लैश मेरी बकेट कौन सी है, बकेट में कौन सी थी, मैं भूल गया नाम ही, लाइफ साइकिल बकेट समथिंग था कुछ, ठीक है, लाइफ साइकिल बकेट आई थिंक था। आप वो सिलेक्ट करें स्लैश, उसके बाद अगर उसके अंदर कोई फोल्डर पड़ा हुआ है आप वो सिलेक्ट करें। आप चाहते हैं सिर्फ इस फोल्डर के ऊपर रूल अप्लाई हो तो उसके ऊपर रूल अप्लाई होगा। आप चाहते हैं कि मेरे पूरे इस बकेट के ऊपर रूल अप्लाई हो, उसके अंदर जो कुछ पड़ा हुआ है उन सब के ऊपर रूल अप्लाई हो, तो आप क्या करेंगे, सिंपल इसको छोड़ देंगे। नेक्स्ट करें जी, नेक्स्ट वो कह रहे हैं कन्फिगर ट्रांजिशन किस पे करना चाह रहे हैं, करंट वर्जन पे करना चाह रहे हैं और प्रीवियस वर्जन पे करना चाह रहे हैं। मैं कहता हूँ जी मैं फॉर द टाइम बीइंग करंट वर्जन पे करना चाह रहा हूँ। यू डोंट हैव एनी ट्रांजिशन सेटअप फॉर करंट वर्जन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ऐड ट्रांजिशन करें। अच्छा यहाँ पे आप सिलेक्ट ट्रांजिशन, ट्रांजिशन किस टाइप की आपके करनी है, ट्रांजिशन टू स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस, मैं कहता हूँ ये स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस में आफ्टर 30 डेज, आई थिंक 30 डेज से नीचे नहीं आप कर सकते, ये आई थिंक हाँ एरर आ भी गया, बल्कि आई मिनिमम ऑफ 30 डेज, 30 डेज के लिए आपको यहाँ पे डाटा रखना पड़ेगा, ठीक है। मिनिमम मैक्सिमम आप जितने मर्जी है करना चाहें, ठीक है जी, आप कर सकते हैं 30 डेज। और मैं कहता हूँ कि एक और ट्रांजिशन ऐड करें कि मेरा जो डाटा पड़ा है वो आफ्टर 30 डेज कहाँ चला जाए, स्टैंडर्ड से स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस में चला जाए, और उसके बाद जो है ट्रांजिशन टू अमेजॉन ग्लेशियर, ग्लेशियर में चला जाए आफ्टर 60 डेज, ठीक है जी। मैक्सिमम करना चाह रहे हैं मैक्सिमम कर सकते हैं, और नेक्स्ट करते हैं जी। अच्छा प्रीवियस, यहाँ पे अगर आप प्रीवियस वर्जन का भी करना चाह रहे हैं तो ये भी आप कर सकते हैं। ये देखें मैंने सेलेक्ट किया, आप स्क्रॉल डाउन करें, आपके पास नीचे ऑप्शन आ गया होगा फॉर प्रीवियस वर्जन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। समटाइम्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो है वो चेंज करते रहते हैं, आप चाहते हैं यार अब जो है मेरे करंट वर्जन आ गए हैं, मैं कहता हूँ कि यार जो मेरे प्रीवियस वर्जन है ना वो मैं चाहता हूँ कि फॉर 3 मंथ्स जो हैं वो सेव रहें स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस में, और उसके बाद जो है मेरे क्या हो जाएँ अमेजॉन ग्लेशियर में जाएँ, और उसके बाद क्या हो जाए वो एक्सपायर हो जाएँ। तो अगर आप प्रीवियस वर्जन्स पे कोई लाइफ साइकिल रन करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अच्छा मैं इसको भी अनचेक कर देता हूँ, और नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या कहते हैं जी, कन्फिगर एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन अगर आप कन्फिगर करना चाहते हैं आपका डाटा जो है वो इतने देर के बाद एक्सपायर हो जाए, वो आप कर सकते हैं, ठीक है जी। प्रीवियस वर्जन के ऊपर करना चाहें प्रीवियस के ऊपर कर सकते हैं, और क्लीन अप करना चाहें एक्सपायर करंट वर्जन ऑफ ऑब्जेक्ट्स आफ्टर दिस, आपका डाटा एक्सपायर हो जाएगा। क्लीन अप करना चाह रहे हैं एक्सपायर डिलीट मार्कर्स एंड इनकम्प्लीट मल्टी पार्ट अपलोड्स, क्लीन अप एक्सपायर्ड ऑब्जेक्ट डिलीट मार्कर, इस कुछ आपके अगर डिलीट मार्कर आपने कुछ खुद से लगाए हुए थे, डिलीट किया था, उनके ऊपर डिलीट मार्कर एक लग जाता है। अगर आप चाहते हैं वो भी डाटा आपका क्लीन अप हो जाए तो आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये भी आपको नहीं करने देगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या है ये चेक हुआ हुआ है एक्सपायर करंट वर्जन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ये आप अनचेक रखें, उसके बाद आप ये कर सकते हैं इसको क्लीन अप, ठीक है। खुद से अगर आप क्लीन अप करना चाहते हैं आप क्लीन अप कर लें इसको, और नेक्स्ट करें जी सेव। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास एक रूल क्रिएट हो गया जी,
और रूल में आप देख सकते हैं एक्शन फॉर करंट वर्जन क्या एक्शन है, स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस में पहले जाएगा डाटा और फिर अमेजोन ग्लेशियर में जाएगा। एक्शन फॉर प्रीवियस वर्जन के ऊपर हमने कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करना। अप्लाइड टू किसके ऊपर अप्लाई हो रहा है जी, होल बकेट के ऊपर। फर्दर आप एडिट करना चाह रहे हैं आप एडिट कर सकते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट करें, मैं कहता हूँ कि ये वाली ट्रांजिशन जो है ना मेरी रिमूव कर दें जी। नेक्स्ट सेव, ये देखें अब एक्शन क्या हो गया करंट वर्जन के लिए, सिर्फ डाटा हमारा काम मूव हो रहा है स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस में, यानी कि ग्लेशियर हमने रिमूव कर दिया। मैं एक और रूल ऐड कर देता हूँ, मैं कहता हूँ जी इसी के अंदर एडिशन करते हैं करंट कन्फिगर एक्सपायरेशन, और मैं ये रूल ऐड करता हूँ 425 डेज़ के बाद डाटा क्या हो जाए, एक्सपायर हो जाए। अच्छा, एक्सपायर डाटा होने के लिए हमारे पास मस्ट है कि डाटा आपका अमेजोन ग्लेशियर में भी पड़ा हो, मतलब कि स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस में जाए फिर अमेजोन ग्लेशियर में जाए और उसके बाद आपका डाटा क्या होगा, एक्सपायर होगा, उससे पहले आप एक्सपायर नहीं कर सकते। नेक्स्ट, ये देखें ग्लेशियर में डाटा आपका टोटल कितना, उसकी लिमिट होनी चाहिए 90 डेज़। 30 डेज़ आपका यहाँ पड़ा है, 60 डेज़ आपका यहाँ पड़ा है, एटलीस्ट 90 डेज़ आपका डाटा इस आप कह लें कि साइकिल के अंदर पड़ा हुआ हो, उसके बाद आप डाटा जो है वो डिलीट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे 59 कर देता हूँ तो ये देखें मुझे ये डिलीट नहीं करने देगा एक्सपायर। ये क्या कह रहा है जी, एन ऑब्जेक्ट मस्ट रिमेन इन द स्टैंडर्ड फॉर मिनिमम ऑफ 30 डेज बिफोर ट्रांसलेशनिंग टू ग्लेशियर स्टोरेज, इंटर एंड वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 60। ठीक है जी, अब आप अपने डाटा को एक्सपायर भी कर सकते हैं। सेव करें। अच्छा, मैंने एक्सपायर अभी सिलेक्ट नहीं किया था वो इस वजह से नहीं आ रहा, ठीक है। बहरहाल आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया, आप इस तरह से रूल्स जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं अपने बकेट्स के ऊपर, अपने ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। अप्लाइड टू होल बकेट के ऊपर करना चाह रहे हैं या किसी फोल्डर के ऊपर करना चाह रहे हैं आप कर सकते हैं। फर्दर डिलीट करना चाह रहे हैं डिलीट कर सकते हैं जी। और इसको सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद इनेबल करना चाह रहे हैं इनेबल कर सकते हैं, डिसेबल करना चाह रहे हैं डिसेबल कर सकते हैं। हम इसको डिसेबल कर देते हैं और ये क्या हो गया, मेरा रूल डिसेबल हो गया, ठीक है जी। और अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, आप डिलीट करना चाह रहे हैं डिलीट कर सकते हैं। और ये हमारे पास लाइफ साइकिल रूल क्या हो गया, डिलीट हो गया, ठीक है जी। तो आज का लेक्चर छोटा ही था, काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली हैं S3 के अंदर। S3 के अंदर अभी तक हमने क्या कुछ देख लिया है जी, एक नज़र लगा लेते हैं। मैनेजमेंट में जाएं, रेप्लिकेशन देख लिया हमने, लाइफ साइकिल रूल देख लिया है, और प्रॉपर्टीज़ में वर्जनिंग हम देख चुके हैं, स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग हम देख चुके हैं, परमिशंस हम लोग देख चुके हैं, परमिशंस किस तरह से लगाते हैं। टैगिंग में आप लोगों को बता चुका हूँ, टैगिंग आप करना चाह रहे हैं कर सकते हैं, ठीक है जी। और फर्दर इंशाल्लाह बाकी चीज़ें भी साथ साथ हम देख रहे हैं। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से। तब तक के लिए खुश रहें, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।